करता वाल्मीकि दयावान। आज धर्म प्रेमियों, हम लगभग 3 सप्ताह बाद, बीच में 1 सप्ताह की ब्रेक रही और फिर 1 सप्ताह बीच में प्रबोधन रहा, क्योंकि लोगों का ऐसा भी कहना रहता है कि वेबिनार के साथ साथ जैसा आदर्श का अपना एक मिशन है, आदर्श की एक संपूर्ण सोच है, संपूर्ण लोगों के पास अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। सामाजिक बात करते हैं, कोई लोग राजनीतिक बात करते हैं, कोई शिक्षा की बात करते हैं, कोई कल्चर की बात करते हैं, मगर आदर्श के पास एक संपूर्ण विजन है, उसी को हमने अपना मिशन बनाया है। तो संपूर्णता इसमें है, उसको अगर छोटे शब्द में कहूं कि शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा दोनों बराबर चलने चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षित भी हो और उनके मनों में हमारा इतिहास भी हो, उनके मनों में हमारे धर्म के प्रति आस्था भी हो। तो जो मैं कई बार पढ़ता हूं अल्लामा इकबाल का शेर कि उस इल्म से ना, उस पढ़ाई से, उसको उन्होंने फितना कहा कि जिसमें धर्म शामिल नहीं है। तो हमारा वो विजन है, इसलिए बीच में एक बार प्रबोधन रहा केवल धर्म को लेके, हमारी मान्यताओं को लेके। हालांकि बहुत मुश्किल में है हम लोग, लास्ट में मैं बात करूंगा। आज हमारे 2 टीचर रहेंगे, एक लॉ के दोबारा से मैंने बुलाया उनको, साहिल कुमार सोनू जी लुधियाना से, और दूसरे रोहित मेघनाथ जी सहारनपुर से, जो बच्चों का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वो दोनों टीचर हमारे साथ आज रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और वो तैयारी करें अपनी। और हम शुरुआत करें उससे पहले हम संसार के बारे में बात करना चाहते हैं, जिस मुश्किल में आज दुनिया है। करीब करीब भारत में 5.25 लाख से ऊपर, 5.25 लाख, आज का आंकड़ा 19,000 कुछ है नया कोरोना का। 5.25 लाख से ऊपर भारत में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या हो गई है और अभी बढ़ रही है, कुछ अनुमान नहीं है। और उन सब के लिए उसमें हमारा एक बड़ा हिस्सा है। जो लोग सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, लोग तो किट की मांग कर रहे हैं, ग्लव्स की मांग कर रहे हैं, हमारा आदमी कपड़े उतार के सीवर में उतर रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता है हमारी। उन सब के लिए हम दुआ करें। हमारा एक बच्चा नीरज, SHO नीरज अनारिया, वो भी लगातार संघर्ष कर रहा था, एक घर में राशन भी पहुंचा रहा था SHO के नाते, और वो कोरोना से पीड़ित हो गया। तो लड़ाई लड़ रहा है, बहादुर बच्चा है, बहुत अच्छा मनोबल है, कामयाब होंगे। और कामयाबी, हमारा सच में मनोबल बहुत बड़ा है। जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि कौन अपना शीश देगा, तब भी 5 हमारे लोग खड़े हुए। जब गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर का शीश लाने की बात हुई, तब भी हमारे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह खड़े हुए। और आज भी जब सीवर में कोई अपनी जान गंवा रहा होता है, उसको बचाने के लिए दूसरा आदमी भी हमारा उतरता, तीसरा भी हमारा उतरता, कभी कभी 7 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, हमारे ही उतरते हैं। हौसला हिम्मत बहुत है, मगर थोड़ी सी समझ की जरूरत है। कौम जज्बाती है, जज्बाती होना बुरा नहीं है, जज्बाती होना ईमानदारी की निशानी होती है। ईमानदारी और ईमानदार होना हालांकि आज के समय में नुकसानदायक माना जाता है, मगर मैंने पढ़ा एक विद्वान का लिखा हुआ कि जब समय
और ईश्वर इंसाफ करेंगे, जब समय और ईश्वर इंसाफ करेंगे, तब मेरी हानि, मेरा लॉस, मेरी हानि तुम्हारे प्रॉफिट से, तुम्हारे लाभ से ज्यादा चमकेगी। और मैं अपने जीवन में भी देख रहा हूं, अपने जीवन में भी देख रहा हूं। मैंने इंजीनियरिंग शुरू की थी, इंजीनियर बनता, खाली एक सादा इंजीनियर होता, मगर आज जो मैं हूं, आज जितने लोगों से जुड़ा हूं, आज जितनी सोशल इंजीनियरिंग की समझ ईश्वर ने हमें दी है, वो शायद इंजीनियर बन के नहीं होती। शायद मैं एक दो बच्चों का बाप होता, एक दो बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर लेता, मगर आज हजारों बच्चों का, जब एक बेटी कहती है कि आपकी वजह से हम चौखट से बाहर आए हैं, नहीं तो हम घूंघट में रहते, तो वो मैं समझता हूं कि मेरी उस नजरिए से, इंजीनियरिंग के नजरिए से जो मेरा लॉस है, हानि है, आज के जो नजरिए से देखें तो बहुत बड़ी चमक है उसकी प्रॉफिट से ज्यादा बड़ी चमक है। तो ये एक ईश्वर का विधान भी है। और मैंने शुरू में भी कहा था, जब कोरोना शुरू हुआ, तो ईश्वर शायद हमें हमारे पापों की सजा दे रहा है, मिलती है। अगर पुरुषार्थ का फल मिलता है तो बुरे कर्मों की सजा भी मिलती है। और उस वक्त आदमी पश्चाताप करने के लायक भी नहीं होता, सिर्फ तड़प सकता है, रो सकता है। और जिसको कहते, कभी कभी मैं सुना करता था अपनी दादी से, कहा करती थी कि फला आज आंखों में इसको जो गुस्से होते, जैसे हम हाथ को गुस्सा बना लेते, कि आंखों में ये मुखिए दे दे के रो रहा है ना, आदमी जब बुरे काम करता है। जब आज उसी की है। और आज की न्यूज़ देखी मैंने, एक न्यूज़ आई है साइंटिस्टों की तरफ से, कि धरती का एक ऐसा हिस्सा जो दक्षिण और नॉर्थ, दो पोल जो लास्ट है बिल्कुल, जहां टेम्परेचर -68 होता है, चले जाता है 68 तक, माइनस बता रहा हूं। यानी जहां पर जिन उपकरणों से आग लगाई जाती है उनको भी गर्म रखा जाता है ताकि ये समय पे आग लगा सके। पर आपको हैरान होंगे आप कि वहां आग लग गई, -68 में आग लग गई और साइंटिस्ट परेशान हैं। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि वैज्ञानिकों को भी अपने इस अहंकार से बाहर आना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा अपने इस अहंकार से बाहर आके कि हम जो वो कहा करते थे कि विज्ञान ही विज्ञान सब कुछ है। विज्ञान तो कुछ भी नहीं है, विज्ञान कुछ नहीं है। विज्ञान तो ये है कि ईश्वर की जो चीजें रहस्यमयी हैं, है ना, दिन कैसे होता, रात कैसे होती, जब आदमी ने समझा तो वैज्ञानिक नियम कहा उसे। जब दिन कैसे होता, रात कैसे होती, ये बनाई नहीं किसी ने, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई, बनाई हुई ईश्वर का है कि धरती घूम जाएगी 24 घंटे में ऐसे। तो जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो दिन होगा, जो एकदम सूर्य के फ्रंट पे रहेगा, जो बैक में होगा वहां रात होगी। इसको जब वैज्ञानिकों ने समझा तो वैज्ञानिकों ने अहंकार पाल लिया कि हमें सारा कुछ पता है, किसी को नहीं। ईश्वर का वो विधान है, ईश्वर का वो तरीका है बनाया हुआ, और वो तरीका सिर्फ हम समझते हैं। तो ईश्वर, वैज्ञानिकों को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा वैज्ञानिकों को कि ईश्वर की सत्ता सर्वोच्च है। हम सब सागर की छोटी छोटी बूंद भी नहीं है, बूंद के भी शायद अंश हैं हम, बूंद के भी अंश। हैरान होंगे आप कि पावन योग शिष्ट में लिखा हुआ है कि परमाणु का करोड़वां हिस्सा, परमाणु कितना होता, परमाणु जिसको आंख से नहीं देख सकते, उसका भी करोड़वां हिस्सा, उस पे भी ईश्वर की नजर रहती है, उस पर भी।
मगर ईश्वर इस वक्त रुष्ट है और हमें सजा दे रहे हैं। मगर जो लोग इस बीमारी से हमें बचाने के लिए काम कर रहे, बेचारे वो भी पकड़ में आ रहे। बॉम्बे के डॉक्टर हैं जलील पारकर, लगातार उन्होंने 40-50 दिन सेवा की लोगों की, और 200 आदमियों को निजी, जो उनके सीधे उनके पेशेंट थे, उनको ठीक किया, और आखिर में खुद कोरोना में आ गए। पर हौसला बना के रखा। अभी ठीक हुए 2 दिन पहले, फिर ड्यूटी पे आ गए। पकड़ में वो आ रहे हैं, मगर ईश्वर उनको ताकत भी दे रहा, फल दे रहा है उस सेवा का। तो सेवा बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस सेवा का नाजायज काम भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कल ही एक वीडियो देख रहा था मैं कि दवाइयों के ऊपर 8 रुपए के आई ड्रॉप के ऊपर 41 रेट लिख के बेच रहे हैं। 8 रुपए का आई ड्रॉप 41 का उसे बेच रहे हैं। 6 रुपए की गोलियों का एक पत्ता 108 रुपए में बेच रहे हैं। 108 रुपए में। पापी अभी भी है, अभी भी पापी हैं। मगर हम दुआ करेंगे सबके लिए, क्योंकि हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। मुझे लगता है जिसने मुझे गाली दी वो पापी है, पर पता नहीं उसको मैंने कितना दुखी किया कि उसने मुझे गाली दी। फिर हो सकता मैं ज्यादा बड़ा पापी हूं। इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं। हम दुआ करेंगे उस परमेश्वर से, उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से, जो क्रौंच की पुकार भी सुनते हैं, उसकी पीड़ा को भी देखते हैं। आज जो संसार पीड़ित हो रहा है, रोहित जी से मैं कहूंगा, रोहित मेघनाथ जी सहारनपुर से, कि आप तैयार रहेंगे। ये साउंड थोड़ी सी कम कर दो म्यूजिक की, या थोड़ा नीचे कर दो। रोहित जी तैयार रहेंगे। आपको मैं दूंगा अभी 1-2 मिनट के बाद। आप ऑन हो जाइए, ऑनलाइन हो जाइए। रोहित जी आप ऑनलाइन हो जाएंगे। रोहित मेघनाथ जी सहारनपुर से। रोहित मेघनाथ जी इंस्टीट्यूट चलाते हैं बच्चों का, एक परमानेंट क्लासेस भी लगती हैं। और अब आदर्श का जो मिशन है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, हमने उनको दोबारा लाइन पे लाना है। तो उन बच्चों को भी संपर्क में लाते हैं, उन बच्चों से भी बात करते हैं, और उनके लिए भी वो उनकी कोशिश जारी रहती है। आदर्श की बाकी टीम भी उनके साथ रहती है। एक बेटी वहाँ से लुधियाना आ गई है शादी के बाद। बहुत अच्छी टीम वहाँ काम कर रही थी, और हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा काम लुधियाना में करें। तो रोहित मेघनाथ जी आप ऑनलाइन हो जाइए। अब आपके साथ रोहित मेघनाथ, अगर आप लोगों के पास उनका सीधा लिंक है तो वहाँ से, तो नहीं तो मैं रोहित मेघनाथ जी को खुद अपने यहाँ से शेयर करूँगा। तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। रोहित मेघनाथ जी को आप मेरे यहाँ से भी ले सकते हैं। जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट ले सकते हैं। रोहित जी आप अपनी बात कहनी शुरू कीजिए।